तो उनका कहना था कि बार बार लालू के बेटे तेज प्रताप बाहर आकर रिएक्शन दे रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। तेजस्वी की पहली बार प्रतिक्रिया आई है चुनावी नतीजों को लेकर, जो रुझान है उनको लेकर। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जिन लोगों ने देने का काम किया, जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया और हम लोगों में हौसला बढ़ाया है और हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार में जो विकास हो वो हमारी प्राथमिकता होगी। और विकास और आरजेडी का रोल क्या रहेगा नई सरकार में? देखिए वो बाद में तय होगा। आपको बहुत बहुत बधाई। सबक सिखाने का काम किया, ये कहा तेजस्वी ने। एक पारी की शुरुआत हुई, इसी बार से पारी की शुरुआत हुई राणा सर, और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है तेजस्वी में। हाँ, तेजस्वी को लगता है कि अब बिहार की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका होगी। उनका सपना या उनके पिता का सपना लगभग पूरा होने जा रहा है कि तेजस्वी है कि लालू प्रसाद यादव का जो अपना जुड़ाव है तेजस्वी से ज्यादा है तेज प्रताप के मुकाबले। तेज प्रताप अपनी मां से ज्यादा जुड़े हुए हैं, ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन तेजस्वी को मानते हैं वो लालू प्रसाद यादव की हमारे उत्तराधिकारी होंगे और तेजस्वी को वो बिहार की राजनीति में आगे करना चाहेंगे। मुमकिन है कि जो नीतीश कुमार की कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में तेजस्वी के पास एक अहम महकमा हो और उसको वो देखें। और ये अच्छी बात है कि तेजस्वी एक जनरेशन आगे के हैं और कहते हैं कि बिहार में हम विकास चाहते हैं और विकास के एजेंडे पर काम करेंगे। बिहार की जनता ने जिस उम्मीद में वोट दिया है उस उम्मीद को हम पूरा करेंगे और मुझे लगता है कि जो इस बार की सरकार होगी उसमें लालू प्रसाद यादव आगे के हैं और कहते हैं कि बिहार में हम विकास चाहते हैं और विकास के एजेंडे पर काम करेंगे। बिहार की जनता ने जिस उम्मीद में वोट दिया है उस उम्मीद को हम पूरा करेंगे और मुझे लगता है कि जो इस बार की सरकार होगी उसमें लालू प्रसाद यादव अपनी पिछली सरकार की तरह कोई ऐसा एजेंडा नहीं चलाएंगे जो बिहार के लोगों को खले। जीन्स और कुर्ते में राघोपुर के चप्पे चप्पे पर घूमते थे तेजस्वी और उनका यही कुल मिलाकर कहना होता था कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन इस वक्त मैं अपने पिता की राजनीति को आगे बढ़ा रहा हूं। वहां पर भी वो कहते लालू के बेटे हैं। तेजस्वी अपनी पहचान एक इंडिविजुअल के तौर पर आपको लगता है अब इनिंग शुरू हो रही है बना पाएंगे? ये होता है तेजस्वी की अपनी पहचान नहीं है, ठीक है वो क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बार कम से कम उनको रैलियों में लेकर जाते रहे, सभाओं में लेकर जाते रहे। लालू प्रसाद यादव ने कैंप किया राघोपुर में। राघोपुर और महुआ ये दो कॉन्स्टिट्यूंसीज आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वैशाली जिले में और यहाँ दोनों पति पत्नी लालू प्रसाद यादव राबड़ी ने जाकर के बहुत कैंपेन किया और कैंप किया। एक तरह से उन्होंने वहां अड्डा बना दिया था और दोनों बेटों के लिए लालू प्रसाद यादव ने ताकत लगा दी थी। और इस बार बिहार का जो चुनाव रहा है इसमें लालू प्रसाद यादव ने बताया है कि वो जनाधार के नेता हैं और उनके पास एक मोटा जनाधार है जिसके बूते वो आज 77 सीटें लेकर के बिहार में सबसे बड़े दल के तौर पर राघोपुर का बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने सीट वाइज में कहीं ना कहीं सीट फंसा के रखी हुई थी, तो कहीं ना कहीं दिल भी धधक रहा होगा तेजस्वी का। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं लालू जी के घर के बाहर से। राकेश, अभी तक ये जानकारी मिल पाई है? आप तो स्थिति लगता है कि आंकड़ा और बढ़ता चला जा रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और 173 पर पहुंच गया महागठबंधन के रुझान और आंकड़ा। ऐसे में कितनी देर में कितनी जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? और तेजस्वी के हमने सुना वो बाइट दे रहे थे कार में बैठे हुए, कहां चले गए वो? देखिए, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे हाजीपुर के निकल चुके हैं और जिस तरह से विनिंग सर्टिफिकेट जब चुना जाता है व्यक्ति तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस सर्टिफिकेट लाने गए हैं। और ये आप दृश्य देखिए, ये लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर का दृश्य है। अभी भी समर्थक जो हैं काफी नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 4 बजे नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि दोनों का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और नहीं तो कुछ ही देर के बाद लालू प्रसाद यादव, ऐसे भी खबरें आ रही है कि मीडिया के सामने रूबरू होंगे और अपने बात रखेंगे। लेकिन ये जरूर बात है, जिस तरह से कल देर रात हम लोग लालू प्रसाद यादव के साथ बैठे थे, जो तमाम तरह की बातें जो गणित बता रहे थे, कहीं न कहीं उसी के आसपास जो है आंकड़ा पहुंचता हुआ दिख रहा है। ठीक है राकेश, आपको रोकना चाहूंगी कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये नीतीश के घर के बाहर का माहौल है। राकेश उससे कुछ ही दूरी पे खड़े हैं। बताया जाता है कि एक जज का बंगला है नीतीश और लालू के घर के बीचों बीच और सिर्फ एक मकान का ही फासला है 7 और 9 नंबर में। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, साथ ही साथ अरविंद चतुर्वेदी भी पटना से जुड़ रहे हैं। लगता है नीतीश जी बाहर आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आंचल। नीतीश जी अभी बाहर गए हैं क्योंकि बहुत देर से इफ्तार हो रहा था और जैसा कि मैंने पहले भी अपने उसमें लगातार बताया था कि जब तक वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे सारी चीजें नहीं देख लेते
वो पूरी तौर पे मीडिया से रूबरू नहीं होते हैं। वो कुछ व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे लोगों को अगर अंदर बुला लिया, कुछ पत्रकारों को उनसे बातचीत कर रहे थे, तब सबने कहा कि कम से कम आप अपनी शक्ल बाहर दिखाएं। तो वही इसरार जो किया गया उसका ही नतीजा था कि वो बाहर गए मीडिया के सामने एक फोटो ऑप के लिए, क्योंकि बहुत से लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तब मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। और बड़े बेलौस अंदाज में वो बैठ के सबसे फोन कॉल से रिसीव कर रहे हैं। फिलहाल बधाइयों को जो है ले रहे हैं। प्रकाश, एक बार फिर से बताइएगा, कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है? 4 बजे या 7 बजे? 4 बजे का हमें समय बताया गया है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जी हाँ, प्रकाश ये भी जानना चाहेंगे कि दिवाली बुधवार रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद लगता है फिर से अंदर जा रहे हैं। प्रकाश, ये जानना चाहेंगे कि दिवाली बुधवार की है, अब तो धनतेरस, छोटी दिवाली लगातार सोमवार से लेकर बुधवार तक, तो ये बताइए, बिहार में छठ भी है उसके इमीडिएटली बाद, तो ऐसे में कब आपको लगता है कि मुहूर्त निकाला जाएगा नीतीश की स्वेरिंग इन का? मैं उनसे लगातार पूछता रहा, मैं उनके पास बैठा तो मैंने उनसे पूछा कि, तो उन्होंने कहा आप लोगों के साथ दिक्कत यह है दिल्ली के पत्रकारों के साथ कि आप लोग 24/7 आप लोग चाहते हैं सब कुछ फटाफट हो जाए। मेरे पास 29 तारीख तक का समय है, 29 तारीख तक का जो है समय है, तो मैं अपने हिसाब से लगातार नारेबाजी सुनाई दे रही है, एम्बियंस सुनाई दे रही है, कहीं ना कहीं बिहार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बिहारी अस्मिता, बिहारी स्वाभिमान से जो जो मुद्दे उछाले गए एनडीए की तरफ से, उसको टर्न अराउंड किया नीतीश कुमार ने, और यही अभी नजर आ रहा है। आखिर नीतीश कुमार वाकपटु है, हालांकि वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जितना भी बोलते हैं उनको पता होता है कि कब बोलना है और कितना बोलना है, और यही नीतीश कुमार की अपनी खासियत है। आप देखें अगर इस पूरे चुनाव को, तो मुझे लगता है कि 5-7 ऐसी वजहें रही हैं जिन वजहों से यह नतीजा आपके सामने दिखता है। पहली वजह तो नीतीश कुमार की अपनी इमेज रही है। एक विकास का रास्ता उन्होंने बिहार में बनाया है, बिहार को विकास के रास्ते पर रखा है, इस बात से कोई ऐतराज नहीं कर सकता है, इससे नाक तथा की किसी की भी नहीं हो सकती है। दूसरी बात है नीतीश कुमार की क्लीन इमेज। इस इमेज पर आप कोई बट्टा नहीं लगा सकते हैं, कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, कोई घेर नहीं सकते हैं, पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि मुझे अब लगता है कि हर राज्य का जो मतदाता है वह केंद्र में कैसी सरकार हो और उसके राज्य में कैसी सरकार हो, इसके बारे में साफ साफ राय रखने लगा है। आज की तारीख में भी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय नेता के तौर पर सबसे लोकप्रिय नेता जरूर हैं, लेकिन जब आप बिहार में उतरती हैं तो नीतीश कुमार बेहतर नेता माने जाते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों को बिहार में जो राज्य चाहिए, बिहार में जो शासन चाहिए, वो नीतीश कुमार की अगुवाई में चाहिए कि नीतीश कुमार उसको बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार में उनका ज्यादा भरोसा है बिहार की सरकार के लिए। जिस तरह के दिल्ली में है कि दिल्ली के लोगों ने बार बार कहा कि देखिए हमको मोदी जी को वोट देना था, हमने मोदी जी को वोट दे दिया, यहाँ की सारी सीटें मोदी जी के पास चली गई, लेकिन अब केजरीवाल की बारी है, हमको दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चाहिए। नीतीश कुमार के साथ भी बिहार में ऐसा ही है कि बिहार में मैं बहुत लगभग 22-23 जिलों में घूमता रहा और लोगों ने यही कहा कि देखिए मोदी जी को हमने वोट देना था, मोदी जी अच्छे नेता हैं, काम भी ठीक कर रहे हैं, हमको वोट देना था, हमने वोट दे दिया, लेकिन यहाँ हमें नीतीश कुमार चाहिए। तो यह मुझे लगता है कि यह फर्क जो है ना मतदाता करने लगा है। तीसरी बात, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान था आरक्षण को लेकर के,
वह कहीं न कहीं बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हुआ और उस बयान को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति तेज कर दी थी और मोहन भागवत ने जो कहा था कि आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया जाता है और जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, यह बात बीजेपी और मोदी के पूरे कैंपेन और कैंप के लिए थोड़ी उल्टी पड़ गई और इसका नुकसान भी हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा मुस्लिम मतदाता है। बिहार जैसे राज्यों में मुस्लिम मतदाता जहां 16% है, उसके साथ बीजेपी का एक ट्रस्ट डेफिसिट था और इस ट्रस्ट डेफिसिट के चलते पूरा का पूरा मुस्लिम वोट जो है वो महागठबंधन के हिस्से में गया होगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। अगली जो चौथा मामला था कि बीजेपी ने अपने लिए, एनडीए ने अपने लिए सीमांचल में पप्पू यादव और ओवैसी जैसे दो लोगों को जो खड़ा किया था, उन दो लोगों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई या लोगों का भरोसा उन पर नहीं गया। लोगों को समझ में आ गया था कि वोट कटुआ हैं। पप्पू यादव सांसद हैं, बड़े अंतर से जीत करके वहां से आए हैं। सहरसा और मधेपुरा दोनों जिलों को मिला दीजिए तो मधेपुरा की लोकसभा सीट होती है और वहां से वो बड़े अंतर से जीत करके आए हैं। लेकिन पप्पू यादव को इसी विधानसभा चुनाव में लोग वोट देने को तैयार नहीं थे। राणा सर, ये तस्वीरें अब देखिए, ये जो हुजूम है, हालांकि लालू के घर के बाहर बहुत समर्थक थे लेकिन ये हुजूम नहीं था। ये हुजूम नीतीश कुमार की लोकप्रियता का एक चित्र उभार कर दिखाता। इसमें ज्यादा मीडिया है क्योंकि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री हैं, आज की तारीख में हैं, फिर नई सरकार के लिए शपथ लेंगे। मीडिया देश भर का आया हुआ है और राष्ट्रीय मीडिया नहीं है बल्कि वो क्षेत्रीय मीडिया भी बिहार में दिलचस्पी लेने लगा है। अलग अलग राज्यों के जो रीजनल चैनल्स हैं उनके भी लोग जाते हैं, इसलिए आप देखिएगा कैमरे ज्यादा हैं, कैमरा पर्सन ज्यादा है, रिपोर्टर्स ज्यादा हैं। नीतीश कुमार के आसपास जो जेडीयू के अपने समर्थक हैं वो उसके चारों ओर हैं। मीडिया की गुजारिश थी कि आप आइए, बाहर आइए, एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाए, तस्वीर अपनी खिंचा करके फिर आप चले जाइएगा। नीतीश कुमार ना नहीं कहते हैं, उनको लगा कि नहीं, मीडिया के लोगों ने बड़ा काम किया है और बहुत मदद रही है मीडिया के लोगों की इस चुनाव में उनके लिए, इसलिए चलिए बाहर चलते हैं। बाहर आकर के उन्होंने फोटो तो खिंचवा ली लेकिन उसके बाद वो अंदर चले गए। इसलिए इस भीड़ में मीडिया है और मीडिया के लोग। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी भी इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप तक खबरें छन छन कर आ रही है कि आखिरकार आरजेडी जेडीयू कब का मन बना रही है कि स्वेरिंग इन हो, शपथ ग्रहण समारोह हो, राज्यपाल से कब मिलेंगे ये लोग? आंचल, जैसा कि हमारी बातचीत हुई उनके प्रदेश अध्यक्ष से, उनका कहना है कि वो नीतीश कुमार से मिलकर अभी आए हैं और उन्होंने आगे ये कहा कि तीनों के तीनों लोगों को एक साथ मिल बैठकर बात करनी चाहिए और तभी कोई आगे निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि तीनों लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और मिलके ही सरकार बनेगी। ऐसे में आज शाम का समय उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने उनको शाम को बुलाया है और आज तय हो जाएगा। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि दिवाली के पहले जो है वो सरकार बन सकती है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें शाम तक का वक्त दे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सरकार बनाने की बात वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार से मिलकर आए हैं, उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी सरकार बननी चाहिए, लेकिन उसके पहले इन तीनों नेताओं की आपस में बातचीत होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के जो भी नेता यहाँ पर हैं उनके साथ। अरविंद, ये भी जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में नीतीश कुमार अकेले ही स्वेरिंग करेंगे, शपथ लेंगे, उसके बाद कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों को बुलाया जाएगा, किस किस्म की राय वहां पर बनती हुई नजर आ रही? अचल, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लालू यादव एक बड़े गठबंधन के नेता है, बड़े नेता के रूप में उनकी पार्टी जो है उभर के आई है। ऐसे में लालू यादव को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही नेता चुन लिए गए हैं, तो बाकी चीजें औपचारिकता पर रह गई हैं। अब ये तय होना है कि किसके कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में लालू यादव और कांग्रेस के साथ मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लालू यादव भी अपनी तरफ से बहुत सारे मंत्रियों की मांग करेंगे। कौन कौन सा मंत्रालय उनके पास रहेगा, कौन से मंत्रालय कांग्रेस को दिए जाएंगे, ये सारी जो बातें हैं वो तय होने के बाद ही शपथ ग्रहण होगा। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि अगर दिवाली से पहले अगर शपथ ग्रहण हो जाता तो बहुत बेहतर होगा। वो शाम को डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि अभी नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के लोग मिले नहीं है। जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक आगे का रास्ता साफ नहीं होगा। चल ठीक है, हमारे साथ अरविंद जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राणा सर, अभी तक जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी वो चुनावों को लेकर हो रही थी, कैंपेनिंग को लेकर हो रही थी, अब असल में कैबिनेट अभी डाउन राइट टेबल के ऊपर आकर हो सकता है खींचतान हो, पोर्टफोलियो किसको क्या मिलना चाहिए, उस पहलू पर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में होने वाली है, वहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, वो चित्र आपको दिखाते हैं। देखिए, कुर्सी सज गई है, माइक्स लग गए हैं, बहुत जल्द माना जा रहा है। तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव भी दिख रहे हैं।
लालू प्रसाद यादव की पहली झलक यहाँ पर दिख रही है राणा सर। लालू प्रसाद यादव वो पहले शख्स थे, लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन लालू अकेले थे जिन्होंने कहा 190 सीटें मिलेंगी। लालू आज सुबह सुबह बाहर आए, कहते हैं कि लग नहीं रहा तुम्हें कि मैं तो सो रहा था, मैं अच्छी नींद लेके आया हूँ, और बोला गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह बहुत अच्छी हुई है, संध्या भी बहुत अच्छी हुई। आंचल, चुनाव निपटने के बाद अगर कोई नेता बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखा, बहुत भरोसेमंद दिखा, जिसके भीतर आत्मविश्वास झलक रहा था, वो लालू प्रसाद यादव थे। आज सुबह भी जिस तरीके से आए थे और सुबह थोड़ा आंकड़ा उलटफेर हो रहा था, उसके बाद भी मुझे लगा कि उनके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी है ऐसा होने वाला नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि 180 या 180 से ऊपर ही महागठबंधन आएगा, और आंकड़ा अब उसके आसपास ही पहुंचने लगा है। लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी लंबे समय से लालू प्रसाद यादव हाशिए पर हैं, और उनकी वापसी जो है उनकी राजनीति के जिंदा होने के संकेत और सबूत के तौर पर है। इसलिए बहुत मेहनत की है उन्होंने इस बार के चुनाव में, बहुत सारी सभाएं की हैं, लगातार भागते दौड़ते रहे हैं, और यह जो उनकी मेहनत रही है वह रंग ले आई है। लालू प्रसाद यादव जो अपना वोट बैंक है, उसने बताया है कि वो जनधार के नेता हैं। बार बार किसी न किसी समीकरण की वजह से, जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ लड़ रहे थे, उस समय उनके पास वोट बैंक तो होता था, लेकिन सीटें नहीं आती थी। ऐसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ, ऐसा 2010 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के साथ आने से वो जो समीकरण होता है वो ठीक बैठा, वोट बैंक उनका चेहरा लालू को चाहिए था, नीतीश कुमार का मिल गया। लालू खुद कॉन्टेस्ट कर नहीं सकते, उनके लिए डू और डाई बैटल ये चुनाव, क्योंकि पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई, दोनों बच्चे तैयार नहीं है। बेटे मीजा लोकसभा का चुनाव हार गई, बेस्ट केस सिनेरियो लालू का। इसके बावजूद इसे कहते हैं ना कि राइजिंग लाइक अ फिनिक्स। बिहार का अगर कोई हीरो है ना, इस चुनाव में कोई हीरो उभरा है तो वो है लालू प्रसाद यादव। सबसे बड़ा दल आरजेडी, उनके पास अगर आज की तारीख में नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बनाने का सेहरा जो है वो लालू प्रसाद यादव के सिर पर बंधेगा। लालू प्रसाद यादव पीछे से आप मान कर चलिए कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की हैसियत में रहेंगे। हालांकि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कोई भी अनबन या अगर यह गठबंधन टूटता है तो नुकसान का सौदा होगा। फिलहाल अगर कोई भी आदमी इस तरह का अंदेशा जताता है तो यह ठीक नहीं है। अभी यह सरकार चलेगी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में ठीक ठाक समीकरण रहेगा। बाद में क्या होगा यह दूसरा मामला होता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए यह चुनाव जो है ना बहुत कुछ लेकर के आया है। इसमें उनके लिए संकेत भी है, संदेश भी है, और वो चाहते थे कि राजनीति से जब वो हटे तो उनकी अगली पीढ़ी जो है उनकी सियासी विरासत को संभाल ले, और यह एक बेहतर मौका है कि वो अपने बेटे को, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों को आगे बढ़ाकर लाए हैं। इस बार चुनाव दोनों जीते हैं और तथाकथित सरकार भी बन रही है, इसलिए उनके लिए बहुत मुफीद मौका है कि अपनी सियासी विरासत को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपें और आगे बढ़ें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। बिहार में महागठबंधन 3/4 बहुमत से सिर्फ 4 सीटें दूर है। 178 पर महागठबंधन पहुंच गया है। 3/4 पहले माना जा रहा था कि 150 सीट, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि एनडीए का ग्राफ गिरता चला जा रहा है। अभी एनडीए 58 सीटों पर है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है और महागठबंधन को 3/4 बहुमत की और बढ़ रहा है, सिर्फ 4 सीटें दूर है। तो बड़ी खबर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना पड़ेगा, तुरंत